एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? अरे और काम करने के तरीके भी अब हमें आतिया इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से और काम करने के तरीके भी अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। गांधी नहीं बन जाता। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहन लेने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? चलो एक बार और। युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं। तो हंसवाओ माता का तो जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। रुक बाबू रुक। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे अदालत शतरंज की साथ बन गई, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी स्टेज और अगले नहीं। हमारी अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे अदालत शतरंज की साथ बन गई, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे अदालत शतरंज की साथ बन गई, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी स्टेज और अगले नहीं। हमारी जबान भी इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का शतरंज की भी साथ बन गई है। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का शतरंज की अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे अदालत शतरंज की साथ बन गई, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी स्टेज और अगले नहीं। हमारी जबान भी अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का अदालत शतरंज को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का अदालत शतरंज की भी साथ अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे अदालत शतरंज की साथ बन गई, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी स्टेज और अगले नहीं। हमारी जबान डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे शतरंज की भी साथ बन गई शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत, तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का शतरंज की भी साथ अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत डाली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हीं किन्हीं भूखा लोगों का जैसे शतरंज की भी साथ बन गई है। हवलदार मिलने दो इसे। साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए।
अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो मुझे हाथ लगाना। इन्हीं की फुकट लोगों की वजह से अदालत शतरंज की मिजाज बन गई है, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी सिराजी वागले नहीं। हमारी जबान भी। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली तो मुझे हाथ लगाना। इन्हीं की फुकट लोगों की वजह से अदालत शतरंज अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं इन्हीं की फुकट लोगों की वजह से शिनाख्त के लिए अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली तो मुझे हाथ लगाना। इन्हीं की फुकट लोगों के अदालत शतरंज की विचार में इन्हीं की फुकट लोगों की अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी सिराजी वागले नहीं। हमारी जबान भी वजह से उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो मुझे हाथ लगाना। इन्हीं की फुकट लोगों की वजह से अदालत इन्हीं की फुकट लोगों से शतरंज की बिसात बन गई है, इन्हीं कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने इन्हीं भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की इन्हीं फुकट लोगों जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तभी मुझे हाथ लगाना। इन्हीं भुक्कड़ लोगों की वजह उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं लिया हो अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं लिया हो तो चालू कर दे रहा बता हम चालू ठीक है हो गया वो चालू कर ना। शिनाख्त के लिए अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं लिया होगा साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं शिनाख्त के लिए अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं लिया होता तभी निकाल कर मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार मिलने दो इसे। साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत तो ही मुझे हाथ लगाना। कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं। सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खा वागले बेटे ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैंने कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या देखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने। शांति जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। दांत दिखाओ दांत निकाल कर मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार मिलने दो इसे। साहब उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं। सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो
भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ, तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खास वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसी तीखी पहली बार देखी। क्या देखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ, तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खास वागले बेटे, ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ, तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खास वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या देखी? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने। शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हाँ? हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार, मिलने दो उसे। साहब, उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। देखिए मौका तक और ना कभी आएगी। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ, तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खास वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। डायलॉग। क्या देखी? क्या देखी? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? शांति 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 शांति। वाह, बस। क्या कमाल का नाम रखा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ, तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो आंखें दी है, और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा? खास वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो?
पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी? क्या नाम है तुम्हारा? शांति। ब्रिगेडियर शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर हम एक साथ सकते काम सर। नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं। इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग सिर्फ अलग। रास्ते अलग अलग है। नहीं भागले, हमारे रास्ते भी एक है, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। आप मुझे ये न समझाएं। अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो, शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर हम सकते एक साथ सर। काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुम रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो, शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर सकते हम एक सर। साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं। इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो, शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर काम नहीं सकते कर सकते सर। वागले, आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स की फाइल्स देखने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने सिर्फ तुम्हें चुना है सर। अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन तुम पूरब हो तो वो पश्चिम है। इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो, शांति और ठंडे दिमाग से खेलो सर। हम एक साथ काम नहीं कर सकते। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पीकिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पीकिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पीकिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पीकिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, कब चालू होगी? हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पीकिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर इंस्पेक्टर बागले, हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो,
सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पेलिंग। हो गया। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले स्पेलिंग। सर, एसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है। ड्यूटी ज्वाइन करनी। फिर इंस्पेक्टर बागले, देखा था ठिकाना हो तो क्या चालू? ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है। दो मत दो नहीं यहाँ थे। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी वागले। हो गया। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले स्पीकिंग। सर, हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले स्पीकिंग। हम्म हम्म सर, एसपी चालू कर दे रहा हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, नाम भी शिवाजीराव वागले ने। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। खेल सकता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी दुश्मनों से गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है। यहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधी बात करती है, टीवी पर नहीं। कानून से खेल सकता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो, ज्यादा आगे पार कर हमारे न्यूज़ देखोगे तो जल्दी हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो, हेलो, तुम फोन कहाँ से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी महंगा न कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच गया है। पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डाले। मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। शतरंज की बिसात बन गई है, जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह, लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है। खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो, ज्यादा आगे पार कर हमारा न्यूज़ देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो, हेलो, तुम फोन कहाँ से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी महंगा न कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच गया है। पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं,
कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी है, समझे? रेडी फॉर ऑपरेशन। खड़े हो बारूद के ढेर पर। चली वेरी गुड। कमांडोज, रेडी फॉर ऑपरेशन करेंगे। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे वाले पीने वाले पाइप ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था कथे। एक घम डायलॉग क्या काय करत रहा था दिन भर का था। कमांडोज, रेडी फॉर ऑपरेशन करेंगे। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक पीने वाले पाइप का खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर खाक हो जाते गेंडा स्वामी। चल कर रेडी फॉर ऑपरेशन करेंगे। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर खाक हो जाते बल्लेनाथ गेंडा स्वामी। आप में कुछ भी देख सकते हो। क्या मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी है, समझे? वेरी गुड। कमांडोज, रेडी फॉर ऑपरेशन करेंगे। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर खाक हो जाते गेंडा स्वामी। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। हमारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर खाक हो जाते गेंडा स्वामी। लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। हाँ। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? थोड़ा आवाज बढ़ाओ तुम। ए बेटू दिया, जान गई। दिया। आ आ अबे साले!
देखा है। हाँ, अब तुम रोड पर भी खौफ देखने लगे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम खौफ में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। कमांडोज